अवैधानिक कटिंग नहीं चलेगी, अवैध डंपिंग नहीं चलेगी, अवैध माइनिंग नहीं चलेगी, अवैध डंपिंग बंद करो, अवैध कटिंग बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, राजनीतिज्ञों और कंपनियों का गठजोड़ नहीं चलेगा, राजनीतिज्ञों कंपनियों का गठजोड़ नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें शिमला की देख रहे हैं, अब जहाँ पर 4 लेन निर्माण में लगी गावर कंपनी के खिलाफ सीटू और किसान सभा प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें उपायुक्त कार्यालय के बाहर की आप देख रहे हैं, जिस तरह से बीते दिनों टफर में एक मकान भी पूरी तरह से गिर गया था और कल भी 1-2 डंगा जो है 4 लेन का गिरा है मेंढी धार में। उसके बाद से लोगों में खासा गुस्सा जो है यहाँ पर कंपनी के खिलाफ आप देख सकते हैं। भारत कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, भारत कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, प्रदेश सरकार के चक्कर को, प्रदेश सरकार के चक्कर को, एनएचआई के चक्कर को, केंद्र सरकार के चक्कर को, कमीशनखोरी बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो, और लेन में स्थानीय लोगों को 80% रोजगार देना होगा, नेशनल हाईवे में लोकल लोगों को 80% रोजगार देना होगा। गावर कंपनी होश में आओ, हरियाणा से लाए गए बाउंसरों को भगाना होगा, शिमला में हरियाणा से लाए गए बाउंसर नहीं चलेंगे, गुंडा राज नहीं चलेगा, लोगों के घरों को गिराना बंद करो, लोगों के घरों को गिराना बंद करो, अवैधानिक कटिंग नहीं चलेगी, अवैध कटिंग नहीं चलेगी, बेतरतीब निर्माण नहीं चलेगा, बेतरतीब निर्माण नहीं चलेगा, और लेन का नियमों के अनुसार निर्माण करना होगा, नेशनल हाईवे का नियमों के अनुसार निर्माण करना होगा। देश सरकार होश में आओ, गावर कंपनी होश में आओ, मजदूरों को भगाने वाली गावर कंपनी नहीं चलेगी, 12 घंटे काम करवा के 8 घंटे का वेतन देने वाली गावर कंपनी मुर्दाबाद। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गुस्सा आज कहीं न कहीं सीटू के बैनर तले तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और विरोध साफ तौर पर आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। फसलों के नुकसान की भरपाई करनी होगी, सब्जियों के नुकसान की भरपाई करनी होगी, खेतों को उजाड़ने की भरपाई करनी होगी, नष्ट की भरपाई करनी होगी, पर्यावरण के नुकसान की भरपाई करनी होगी, कमीशनखोरी बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो, गावर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना होगा, गावर कंपनी पर कार्रवाई करनी होगी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गावर कंपनी होश में आओ, गावर कंपनी होश में आओ, आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, स्थानीय लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। कल पट्टों के नीचे की जो जमीन है उसको भी अधिग्रहण किया जाए और उसका मुआवजा दिया जाए, ना था जो सारी जमीन जो है खत्म हो जाएगी बिना किसी चैनलाइज। धन्यवाद। ठीक है, आपका नाम क्या है और आपने तस्वीर आपने यहाँ पे दिखाई है और कितना जो खतरा है अब आप लोगों के जमीन पे है, आप लोगों के घर पे है? बहुत ज्यादा खतरा है जी मेरे घर पे। कहाँ पे रहते हैं आप, थोड़ा पूरा बताइए। मैं दिखा ठीक है, तो कब से वहाँ पे काम चल रहा है और कब से जो है आपको लग रहा है कि खतरा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो क्या आपने किसी अच्छा प्लेट वो लगाई थी मगर वो क्रॉस कर गई, वो कभी भी मेरे घर के ऊपर आ सकती थी। ठीक है,
और कौन आपके घर में, और कितने घर उसके आसपास आपके घर के पास है? 6-7 ठीक है। सर आपका नाम क्या है सर? योगेश्वर दक्षिण। सर क्या लगता है इतना बड़ी प्रोजेक्ट तो चलो हम मानते हैं, पर लोगों की जो है अनदेखी यहाँ पर की जा रही है, आप लोगों की ज़मीनें खराब हो रही है, आपके लोग के खतरे में यहाँ पर है, क्या कहना चाहिए? ये ऐसी बात है कि प्रोजेक्ट चलने चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। सब चाहते हैं कि प्रोग्रेस से बगैर कंट्री आगे नहीं बढ़ती। जी। लेकिन जिम्मेवारी इनकी ठेकेदारों की होती है कि साइंटिफिक वे में ही काम करे। उदाहरण के तौर पर आपको देता हूँ, घड़ी टनल बनी ना, सेकंड टनल बनी, उसके ऊपर कितने मकान थे, सब एक्सिमम ये कर रहे थे कि ये तो सब आ जाएंगे नीचे, इतनी इसमें कटिंग होगी, इसमें सब कुछ हो रहा है। आज की डेट में वहाँ की एक कंप्लेंट नहीं है, एक भी मकान के लिए। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक वे में उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, डिगिंग जितनी साइंटिफिक वे में की थी, स्क्रैचिंग जितनी उस टनल में साइंटिफिक वे में हुई है। यहाँ आप देखें, ब्राउजिंग बोलते हैं उसको, जो सरिया डालते हैं उसमें अंदर से। हमारा स्कूल था वहाँ पे, एक प्राइमरी मिडिल स्कूल, वो टोटली डैमेज हो गया, उसमें दरारें पड़ गई। सॉइल का स्टेटा इन्होंने कहीं नहीं टेस्ट कराया। सबसे पहले सॉइल का स्टेटा टेस्ट कराते हैं कि कितनी इसमें जान है, कितनी ये बोरिंग टॉलरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर के मकानों का क्या होगा। नथिंग लाइक दैट। सीधे आए ठेकेदारों ने काम स्टार्ट किया और मतलब वाइब्रेशन से मकान के मकान कर। आप शाम की आपने देखना वो जो डंगा गिरा ढड़ी में, मिट्टी के ऐसे ऐसे डंगे इन्होंने कई बना रखे इसमें, और पक्के डंगों में भी दरारें 4-4, 5-5 फुट की आ चुकी है। ये दोनों कंपनियों का काम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमारा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट इनके ऊपर बर्बाद ना करे सबसे पहले, और जब ये बाहर में गिर जाएगा तो सीधी रिपोर्ट यही आएगी कि नेचुरल कैलेमिटीज में आया जी। हमारी अपील यही है कि इनके काम की समीक्षा की जाए, हमारा मुआवजा दिया जाए, कम से कम जो हमारा डैमेज हुआ उसका, नहीं तो हमारी सारी लैंड ले लो। हमने यहाँ रह के करना क्या, जब हमारा पीने का पानी खत्म हो चुका है, ओवर एंड अबाउट नदी बह रही है, उसके ऊपर खेतों के ऊपर हमारी नदी बह रही है, कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही, गवर्नमेंट लेवल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतनी बार हमने रिप्रेजेंटेशन SDM, कलेक्टर, कहाँ नहीं दिए। फॉरेस्ट मलबा तो यही फेंक रहे हैं, या स्टेट फेंक रही है या ये फेंक रही है। अब ये दोनों बोलते जी हमारे को प्रूफ करो कि हमारा मलबा है ये। अब जिम्मेदार के पास तो सुबह शाम खाने की पीने की फंसी हुई है, तब शाम को तब सीधा होना जब खेत सीधा होगा। तो कंपनी वाले क्या आपको डराते धमकाते भी है, क्योंकि इस तरह की बातें भी यहाँ पे निकल के आई कि जो कंपनी, अगर आप अपनी बात रखने जाते हैं तो हमारी अपनी बात जो उसकी सिंगला की, वहाँ डराने वाला कोई था नहीं। गब्बर वाला डराता होगा तो वहाँ पर उन्होंने हमारे को डराया कभी नहीं, पर वो करते भी कुछ नहीं। सुनेंगे जरूर लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी बरसात से पहले इसकी कवरेज दे दो हमारी लैंड की, तो इसमें बरसात के पानी घुस जाएगा इसमें, क्योंकि नदी का पानी पता है, शिमला का सारा पानी आता है वहाँ पे। दे डू नथिंग। एक ठेकेदार उन्होंने पकड़ा, वो उसी के भरोसे बैठे। आज हमारी लैंड की हालत देखो, शादूपुर में देखो, इंडस्ट्री है वहाँ पे, टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारी, जो कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, बड़े शौक से चाहते कि यार कुछ कमाई हो। सारा मड़ुआ बिल्कुल टोटली बिल्कुल सारी की सारी जमीन तबाह, सैकड़ों बीघे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी। आपके भी इसी तरह की दिक्कत है? इसी तरह की दिक्कत आ रही है, जो ये 4 लाइन के द्वारा अवैध डंपिंग की जा रही है, इस वजह से हमारे मतलब खेत भी और मकान भी सब खतरे की जद में। आपने कभी कंपनी से बात की तो क्या बोलते हैं आपको? कंपनी से बात की सर, अब उन्होंने थोड़ी प्रोटेक्शन की, हमारी 10-10 मीटर के डंगे लगाए, लेकिन अब नुकसान हमारा 100 मीटर का, 10 मीटर के डंगे से अब क्या रोक होगी उसमें। तो हमारा यही है कि हमारी पूरी जमीन को प्रोटेक्शन किया जाए सर। कंपनी से भी क्या लग रहा है, कंपनी की गलती तो है ही है, साथ में सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले सर, और NHI भी सब जो है ना, ये सब की सुनवाई नहीं है, मतलब सबकी है सर। तो ना ही सरकार इनके यहाँ पे चीज है, ना तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पीने के पानी के सोर्स खत्म हो गए, खेत खत्म हो गए, और कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है। सरकार भी लगाम नहीं लगा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, NHI हो या हिमाचल सरकार हो, तमाम जो एजेंसीज हैं वो बढ़ाते हुए मैं काम नहीं कर रही है। ये देखिए, निवेदन करना चाहूंगा हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए केसरी हिमाचल के साथ।